देखो ऐसा है कि हमारा हिंदुस्तान का नियम है कि सांप निकल जाने के बाद वहाँ पर लीक पिटा। अभी जो ऑक्सीजन की किल्लत आई, आज हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। आधे से ज़्यादा कागजों में लगेंगे, ऑक्सीजन प्लांट कहीं लगेगा नहीं। सची मेधा सावित्री विद्या दया देव सेना श्रद्धा स्वाहा मातु लोकमत हरिष्टि पुरुष संतुष्टि जयति मदाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री सुधा मत सोष पात्र कव्य होना आवन आसन वास्तुने वस्त्रांति वस्त्र संप्रामी उपवस्त्र तस्मी यज्ञ उपवतम संगंधादि निवृत्त। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आज हम सीकर ज़िले के बात करते हैं तो फतेहपुर तहसील के अंतर्गत चाचीवाद बड़ा गांव में पहुंचे हैं और यहां पर जो नवयुवक मंडल है, कुछ बुजुर्ग कार्यकर्ता है, उनके द्वारा जो पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ है, उनके अलावा तुलसी के पेड़ है, उनकी पूजा अर्चना की गई है और उसके बाद यहाँ पर जो पेड़ है उनको विधिवत रूप से लगाया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि आपके पास पहले से सब्सक्राइब है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और जहाँ तक संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्यों को शेयर करने की कोशिश करें और मुझे राय दें। अगर कुछ कार्यक्रम में बदलाव करना चाहते हैं आप तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही मेरी ताकत है। बहुत शानदार यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया और चाचीवाद बड़ा है, उसको जो घटनाक्रम हुआ है यहाँ पर कोरोना काल में वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो यहाँ के निवासी है उनको मौत का साया वो देखना पड़ा है और बहुत ही शानदार गांव है। ये देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर प्राचीन पेड़ भी आपको नज़र आएंगे, प्राचीन पीपल का बड़ा सा पेड़ नज़र आएगा। उसके अलावा यदि हम दूर तक नज़र डालते हैं तो सामने भी वहाँ पर जो चाचीवाद बड़ा है उस वहाँ की जो गोगा मेडी बनी हुई है उसके आसपास भी पीपल के काफ़ी सारे पेड़ हैं। बहुत व्यंगम दृश्य है वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं और ये बहुत खूबसूरत जो प्रकृति की छटा है उसमें बसा हुआ गाँव है। आज यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो बहुत सारे यहाँ पर पेड़, जो तुलसी के पेड़ है, बरगद के पेड़ है और उनके अलावा पीपल के पेड़ है, क्योंकि इन लोगों ने इनकी महिमा समझी है। वर्तमान का जो समय है वो काफ़ी सारे जो युवा है वो भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे गौ माता की सेवा हो या बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोरोना ने कहर बरपाया, इसलिए ये लोग यहाँ पर संभले। आइए पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। चाचीवाद बड़ा है, वहाँ के नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता, उनके अलावा जो सीनियर्स है, बुजुर्ग है, उन्होंने एक अच्छी मुहिम चालू की है यहाँ पर, क्योंकि वर्तमान का जो दौर चल रहा है लोग जानते ही नहीं थे कि ऑक्सीजन क्या चीज़ होती है, लेकिन जिन पेड़ों से या जिन स्रोतों से ऑक्सीजन मिल रही है लोग उनका बहुत ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया और सबसे पहले चाचीवाद बड़ा है उन्होंने ये कदम उठाए। और यदि नज़र डालते हैं हम यहाँ के कार्यकर्ताओं पर, यहाँ के नवयुवक मंडल के, तो चारों तरफ आज इन्होंने एक प्रण लिया है, एक संकल्प लिया है कि किस प्रकार से जो बरगद का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है और तुलसी का जो पेड़ होता है वो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे ज़्यादा इनको अहमियत दी जाती है। उनके अलावा यदि बात करते हैं हमारी सनातन संस्कृति की तो जो गौ माता है, गंगा मैया है, उनके अलावा यदि बात करते हैं तो हमारे जो पर्वत हैं, पहाड़ है, धरती है, उन सभी को यहाँ पर पूजनीय माना गया था। इसीलिए भारत है वो दुनिया में सबसे अलग पहचान रखने वाला देश है और बहुत अच्छी मुहिम यहाँ के कार्यकर्ताओं ने शुरू की है। जो पंडित जी है उनके माध्यम से यहाँ से सबसे पहले पूजा अर्चना की गई है तुलसी माता की। उसके बाद यहाँ पर ये जो पेड़ है, और इन पेड़ों की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि जो भी इस पेड़ को गोद लेगा उनकी जिम्मेदारी होगा कि वो एक छोटे बच्चे की तरह इस पेड़ को पूरा पालन पोषण करेगा। और जिस प्रकार से जितनी बड़ी संख्या में इन पेड़ों को लगाया जा रहा है, यदि ये चाचीवाद बड़ा में ये कार्यक्रम सफल हो गया तो मैं मानता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी ये जीत होगी। क्योंकि यदि बात करते हैं तो दांतरू ग्राम पंचायत है, उसके अंतर्गत ये गाँव आता है और दांतरू ग्राम पंचायत में एक जेठवा का बास है जहाँ पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, वो लगातार पेड़ लगाने की मुहिम वो लगातार चलाकर उन्होंने रख रखी है। क्योंकि जहाँ पर भी वो एक ऐसी मुहिम है कि यदि वो किसी के जन्मदिन पर जाते हैं तो एक पेड़ वहाँ पर समर्पित करते हैं, उनको देते हैं भेंट में। उनके अलावा यदि किसी की शादी में जाते हैं तो भी वहाँ पर एक पेड़ देते हैं। उनके अलावा यदि किसी की पुण्यतिथि होती है तो भी वहाँ पर एक पेड़ देते हैं। और यदि हम ऐसा अभियान चला लें तो हमारा देश है वो पूरी तरीके से हरा भरा हो सकता है। कुछ लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि प्रदूषण उस वजह से बढ़ रहा है, कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं और ये सच्चाई है कि प्रदूषण तो निश्चित रूप से बढ़ रहा है, लेकिन पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, तुलसी माता का जो पेड़ होता है वो 24 आवर्स 24 घंटे है वो लगभग ऑक्सीजन देता है। जो पीपल का पेड़ है वो तो इसका प्रमाण है। और लोगों को याद भी आने लग गया है कि पीपल, बरगद और तुलसी को हम क्यों पूजते थे, क्योंकि कहते हैं इंसान के ऊपर जब संकट आता है तो उन्हें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो भविष्य में होने वाली और जो भूतकाल में घटित हो चुकी है वो आ चुकी है। और ये देखिए जितने भी कार्यकर्ता है उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर संकल्प लिया है कि हम यहाँ पर चाचीवाद की जो ज़मीन है उस पर पेड़ लगाएंगे और वो भी ऐसे पेड़ लगाएंगे जो प्रकृति को सबसे ज़्यादा शुद्ध करने का कार्य करते हैं। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विद्या दया देव सेना श्रद्धा स्वाहा मातु लोकमत हरिष्टि पुरुष संतुष्टि जयति मदाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री सुधा मत
मत सोर्स बात्र का बे होना आवान आसन वासुने बस्तांति बच समपमी उपवस्त्रम तस्मि यज्ञ पवित्रम संगंधानि निवेद्यम तस्मि दक्षमाय भमाय बुद्धा ते बुद्धा पिता पिता सुता ते सुता राव केतु केतु ब्रह्मरादि श्री प्रांतकारी भविष्य भूमि से गुरु सत्य से निराव केतु श्री गुरु शांति करा बंदा दो शांति अर्थिक शांति प्रतिचर शांति शांति रोध सर्व शांति क्षमा शांति एवं शांति ओम पाद्योपाद्यम स्मयामि अर्घम आत्मने बस्तांति बच समर्पयामि उपवस्त्रम तस्मि यज्ञ पवित्र गणानि नैवेद्यम तस्मै दक्षा समर्पयामि तम नमस्कृत्य नमस्य पितामहं विष्णुरुद्रं सर्वदेवी सर्वचं स्थानं विकरगरानानि साकारणं नर्तिगर्भ सप्त विश्वदत्याचार्य नमस्कार सूर्यपुत्र माकरं वशिष्ठमुनि विश्वामित्र तथैव व्यासमुनि नमस्कार सरस्वत विशान पूर्वे रक्षित गोमने आग्नेय दक्षिण वारणम केशो रक्षित मधुसूदन उत्तरे श्रीधर रक्षित ईशान्य तो गदाधर न जनाय तो महापुरुषा के वर्तमान से जम्मूतव्य भटकंडी बर्बादे देश कुमार का नाम क्षेत्र गंगा यमुना प्रचंडते अमुक मासोत मासे उत्तम मासे अमुक मासे वैसा मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे अमुक तिथो पुण्य तिथो अमुक वासरे बुधवार है ना बुधवार वासे अमुक नामनी गणेश नामनी अमुक गोत्रो क्षेत्र गोत्रो सह परिवार से सह कुटुंब से मम ग्रामे पौधा रोपणम अहम संकल्प। बड़ के पीपल के जो भी पेड़ है हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है। पीपल का पेड़ होता है, उसके अलावा तुलसी का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसको हम बहुत बड़ी परंपरा में मानते हैं और इनको यहाँ पर पूजा अर्चना के माध्यम से प्रत्येक जो पेड़ है उसकी यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है ताकि और यहाँ पर ये जो भी कार्यक्रम है उसमें प्रत्येक पेड़ है वो एक व्यक्ति द्वारा गोद लिया जाएगा और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी होगी एक बच्चे की तरह उस पेड़ को पालना होगा, क्योंकि वर्तमान में चाचीवाद में जो घटनाक्रम हुआ है वो किसी दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कम से कम यहाँ के लोग जगह हैं, क्योंकि वर्तमान में लोगों के सामने देखने में ये आ रहा है कि जो ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है। पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ होता है जो 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन देता है। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कुछ सोचकर इन चीज़ों को बहुत बड़ी उपाधि दी होगी। उनके अलावा यदि बात करते हैं तो तुलसी होती है, वो हर व्यक्ति हर तरह की जो व्याधि होती है उसको मिटाने का कार्य करती है और यहाँ पर तुलसी माता उसकी पूजा अर्चना की गई है और बहुत बड़ा हमारे सनातन संस्कृति में इन चीज़ों का महत्व है। यहाँ पर चाचीवाद बड़ा है, उसमें मैं इसको यदि नाम दूंगा तो ग्रीन चाचीवाद, ग्रीन मिशन चाचीवाद होगा, क्योंकि हरा भरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और पहला जो पेड़ है बरगद का वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। बाकी पेड़ जैसे जैसे टाइम मिलेगा, क्योंकि बरगद का पेड़ यदि तैयार करना है तो कम से कम 3-3.5 फीट जगह की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है और वो इन लोगों के द्वारा शुरू किया जा रहा है। काफ़ी सारे जो कार्यकर्ता हैं वो सभी इस मेहनत में लग रहे हैं और काफ़ी तेज़ गर्मी है उसके बावजूद इस अभियान में जुड़ रहे हैं। बहुत नेक कार्य चाचीवाद बड़ा के नवयुग मंडल और सीनियर्स जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। हम चाचीवाद बड़ा है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहाँ के जो कार्यकर्ता उन्होंने एक मुहिम चलाई है पर्यावरण के प्रति और हमारे साथ हैं राकेश जी फगेड़िया जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फगेड़िया साहब, आपका क्या कार्यक्रम था? हमारा मेन कार्यक्रम है कि अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ होते हैं बड़ और पीपल, और उसके साथ ही शरीर में इम्यूनिटी बनाने के लिए तुलसी का पेड़ होता है। तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसका अभी तक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ आज तक उसकी महत्व हमारे पास है कि तुलसी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, स्वस्थ रखती है। आज तक ये भ्रांति थी कि तुलसी भैया ऐसे नहीं लगानी चाहिए, वहाँ नहीं लगानी चाहिए, बल्कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो बिना खाद के होता है। हमारा मेन लक्ष्य है कि हर घर में तुलसी पहुँचे, हर आदमी निरोगा हो। और जब से कोरोना काल चल रहा है ना, तब से तुलसी का महत्व और ज़्यादा हो गया। खासकर इस 2 साल में इस तुलसी की वैल्यू बढ़ी है। इसके साथ ही हम पूरे गाँव में जितने भी नीम आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उनके पास में हम गिलो लगाएंगे। हर नीम के पास गिलो लगाएंगे। अगर किसी के पास नीम अगर नहीं है तो वो खाली जगह पे लगा सकता है, अपने खेजड़ी के पेड़ के पास भी लगा सकता है। तुलसी और तुम्हारा आंवला और गिलो, अगर तुलसी, आंवला, नीम, छड़ी, गिलो तीनों का जो यूज़ करे उसके रोग कभी ना हो। ये हमारा अब सबके हर घर में एक एक तुलसी का पौधा देने का संकल्प है। इसके साथ एक बड़ा पेड़ भी देंगे हम, जैसे आपका बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया। बस यही है हमारा। और मेरे आपके चैनल के माध्यम से जो भी देखते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ आप हर घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। वरांदे से दूर उठ के, ये औषधीय पौधा है, आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाएगा और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया बढ़ेगा। राकेश जी, आपके मन में ये कैसे आया कि हमें ये कार्य करना चाहिए? क्योंकि वर्तमान में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो तो केवल यही कर रहे हैं कि हम बचा लें, हम वो कर लें। आपके मन में ये कैसे विचार बना कि हमें ये अच्छा कार्य करना है? देखो, ऐसा है कि हमारा हिंदुस्तान का नियम है कि सांप निकल जाने के बाद वहाँ पर लीक पिटा। अभी जो ऑक्सीजन की किल्लत आई, आज हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं।
आधे से ज़्यादा कागज़ों में लगेंगे, ऑक्सीजन प्लांट कहीं लगेगा नहीं। और जब इसकी ज़रूरत थी तब हमें मिला नहीं। अगली बार नई बीमारी आएगी तो फिर वो उसका नया रोना रोएंगे, वो बीमारी आके चली जाएगी, लोग अपनी जान से हाथ धो देंगे, उसके बाद सरकार कुछ नया करेगी, किंतु होना कुछ नहीं है। इसलिए हमने सबसे अच्छा किया कि सबसे अच्छा ये बरगद के पेड़, ये अगर प्रकृति में हरा भरा हरियाली ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन वातावरण शुद्ध होगा तो बीमार होंगे नहीं। एक बात और बताएं राकेश जी, आपके गांव में बहुत बड़ा घटनाक्रम पूरी दांतरों में सुनने को मिला था, नेशनल इंटरनेशनल टीवी चैनल है उनके माध्यम से भी देखने को मिला था। आखिरकार कोरोना के दौरान यहाँ पर चाचीवाद में क्या हुआ था? देखो ऐसा है, ये एक वायरल बीमारी थी। हर गांव देहात आप कहीं चले जाओ, यूपी बिहार या आसाम, पूरे हिंदुस्तान में आई थी। सहयोग ऐसा था कि लोग, ये वायरल हर बार आता है, इस टाइम में हर साल ही आता है। अब की बार ये वायरल 15 दिन लंबा खींच गया। हर बार तो सर्दी जुकाम 5-5, 7-7 दिन के लिए होती है। इस कारण कई बड़े बुजुर्ग हैं, वो थोड़ा अपना शरीर की क्षमता, बुजुर्ग होने पर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, वो चले गए। इसलिए हमने अब की बार सोचा है कि स्वस्थ ऐसा कर दें, हर घर में गिलोय का पेड़ हो, तुलसी का पौधा हो। और मैंने आपको पहले ही बताया था, तुलसी, आंवला और नीम, छड़ी, गिलोय, अगर तीनों का यूज़ करोगे ना, कभी रोग होगा ही नहीं। सबसे हमारा ये लीवर को इतना स्पष्ट रखती है कि आदमी की सब बीमारी खाने से होती है। अगर हमारी लीवर सिस्टम ही साफ रहेगा ना, खाना पीना बढ़िया रहेगा, तो हमारे को बीमारी नहीं होगी। इसलिए हमने तुलसी, गिलोय दोनों को हर घर में लगाने का संकल्प लिया है। हर घर में नहीं, हमारे तो जितने भी चीज़ परिचित हैं सबके पास मैं तो तुलसी और गिलोय की लगाने, घर पे लगाने की सलाह दूंगा। और ये जो भ्रांति है ना कि तुलसी, हाँ आपकी बात सही है, तुलसी एक संवेदनशील पौधा है। वो किस लिए खराब होता है? अगर उसमें खाद डाल दी तो खराब हो जाएगा। अब आप ये सोचो, खाद से खराब हो जाता है तो अपने थोड़ा बहुत आपने कोई मेहनत करके आया किसान आदमी, घर में उसी से पानी उड़ेल दिया, हाथ उसी में धो दिए, तब वो खत्म हो जाता है। इसलिए तुलसी में साफ पानी डालो और ब्यालू रेत में लगाओ। तुलसी एक ऐसी है जो बिना खाद की होती है। हर घर में आप तुलसी लगाओ। और हर जितने भी अगर आपके पास नीम है आस पड़ोस में, तो उसके नीचे आप गिलोय का पेड़ लगाओ। गिलोय की जड़ आप नीम की जड़ में रख दो, पानी डालो, आपकी 1 साल में तैयार है। बिल्कुल, राकेश जी ने बहुत अच्छी जो चीज़ें उनके बारे में वर्णन कर दिया है। जो तुलसी है, उनके अलावा गिलोय है, उनके अलावा यदि बात करते हैं तो आंवला है। 3 चीज़ें जो हमारी सनातन संस्कृति में सबसे ज़्यादा माना जाता है। पीपल का पेड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने अपने विचार शेयर किए उसके लिए। आपका चैनल को मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे राजकुमार जी हैं, आजकल लॉकडाउन में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपने गौशाला में आपने सेवा करने वालों का भी दिखाया, कई आदमी के आपने जो अच्छे कार्य करें उनको बहुत बढ़िया। मैं आप जितने मेरे जानने वाले हैं सबसे कहूँगा कि SMC चार्य को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी हर आदमी तक पहुँचेगा। हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में प्रदीप जी खीचड़ जुड़े हुए। प्रदीप जी, किस तरह से देखते हो इस कार्य को? ये कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है। इस टाइम क्या कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत हुई थी। इसको देखते हुए हम सभी ग्रामवासियों ने एक मुहिम चलाई है कि हर आदमी एक पेड़ लगाएगा, उसकी अच्छी तरीके से खुद स्वयं उसकी निगरानी करेगा, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उसी पेड़ को फलने फूलने की होगी। और बहुत ही अच्छा संदेश आएगा। जब जहाँ जो भी देख रहा है सब एक एक पेड़ लगाएं अपने गाँव में। हो सके बरगद, नीम, पीपल, अच्छे पौधे लगाएं सब लोग। आप किस प्रकार से मैनेज करोगे? कितनों का आपके पास से जो नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे? इस कार्यक्रम में हम कम से कम 50 ऐसे युवा लड़कों की टीम बनाएंगे, जिसके माध्यम से ये पहले 20 बरगद के पेड़ लगा रहे हैं। अब जैसे ही ये रेनी सीजन आएगी बारिश की, उस टाइम हमारी जैसे आप रोड देख रहे हो, रोड के दोनों तरफ पौधे लगाएंगे हम लोग। और हमारा जो स्कूल का ग्राउंड है उसको हम डेवलप करेंगे, उसको अच्छी तरीके से पूरा तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अच्छे विचार शेयर किए उसके लिए। ओके, थैंक यू। आपको चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर देना सब लोग। तो ये था चाचीवाद बड़ा से दिखाया गया कार्यक्रम, जहां पर ग्रीन मिशन चाचीवाद 2021-22 से उसकी शुरुआत की गई है। और बहुत शानदार कार्यक्रम था। आप लोगों को कैसा लगा? और इस प्रकार का आप नेक कार्य भी कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कार्य एक सफलता की ओर आपको निश्चित रूप से बढ़ाएगा। मैं था राजकुमार शर्मा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की अच्छे जो पहल है वो शेयर करना। आपके शेयर करने से कुछ नहीं जाने वाला है, आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। घरों में रहे, सुरक्षित रहे।